हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निहोत्र वेद। क्या आपके भी रिंकल्स पड़ने लगे हैं या असमय आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या आपके बॉडी में खून की कमी है? अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो आज मैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगी जो पाना भी इजी और खाना भी इजी है। तो चलिए देखते हैं मैं किस ड्राई फ्रूट के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल इस ड्राई फ्रूट के बारे में पता चले तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा। कीप वॉचिंग। जिस ड्राई फ्रूट के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली वो है रीजिन या किशमिश। बहुत ही टेस्टी होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। पहला, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, साथ इसमें आयरन भी होता है, जिससे हम अगर रेगुलर इस किशमिश का यूज़ करते हैं तो अनीमिया से बच सकते हैं। साथ में इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ई भी होता है, तो हमारे हेयर्स, हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अब आप देखते हैं हम लोग कि किस किस प्रॉब्लम में ये कैसे कैसे कार्य करता है। बात करें अगर प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, हर बॉडी में अलग अलग होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा बर्निंग मेचुरेशंस रहती है, किसी को एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो जो ये किशमिश है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसको रात को वाटर में सोक करके सुबह अगर इसको खाली पेट खाती है तो उसको पहली बात तो वो एनीमिक नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें आयरन होता है। साथ में इसमें जो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम सुनी गई है कि प्रेगनेंसी में होती है, तो वो भी नहीं होगी। एसिड रिफ्लेक्स जो होता है, बार बार खट्टी डकार आती है, वो भी नहीं होगी। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ उसको खाती है तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। सेकेंड, अगर बात करें डाइजेशन की, तो किसी किसी को एसिड रिफ्लेक्स, फ्लैटुलेंस, पेट हमेशा पेट फूला फूला लगता है, साथ में एसिडिटी होती है, उनके लिए भी ये जो किशमिश है ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बीपी पेशेंट की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि इसमें सोडियम बहुत कम मात्रा में होती है और हम सब अपने जो बीपी पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ही ये बताते हैं कि आपको नमक कम खाना है। तो सोडियम इज़ मतलब जो नमक होता है उसमें सोडियम बहुत, NaCl होता है, उसमें सोडियम होता है और इस किशमिश में सोडियम बहुत कम मात्रा और पोटेशियम हाई क्वांटिटी में होता है। तो ये बीपी पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बात करें अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स की, तो ये शुगर है, इसमें नेचुरल शुगर्स पाए जाते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अगर सिनामन या कार्डेमम मीन्स इलायची या दालचीनी के साथ अगर किशमिश को मिला के खाते हैं तो उनको ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती, लेकिन हाँ, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार ये शीत तासीर की होती है, ये गुरु होती है और मधुर होती है, अर्थात लेकिन कहीं कहीं ये बताया गया है कि इसकी जो तासीर होती है वो उष्ण भी होती है, लेकिन अगर इसको पानी में सोख करके उसके बाद खाया जाए तो ये शीत इसकी तासीर हो जाती है। साथ में गुरु होती है, मीन्स हैवी टू डाइजेस्ट होती है, और ये मधुर होती है, मतलब स्वीट इन टेस्ट होती है। तो इनके गुणों के अनुसार आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पित्तज प्रकृति के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मीन्स जिसके बाल जल्दी पकते हैं, जिनको पिंपल्स बहुत आते हैं, पसीना बहुत आता है, उनको हमेशा एसिड रिफ्लेक्स मीन्स खट्टी डकार आती रहती है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। वात को भी ये फ़ायदा करती है, वातज प्रकृति वालों को भी फ़ायदा करती है। साथ में अगर कफज प्रकृति की बात करें तो कफज प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु इसका गुण है, मधुर इसका गुण है, तो ये कफ को बढ़ाएगी। लेकिन अगर सही तरीके से इसको खाया जाए तो कफज प्रकृति वाले भी इसको सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रॉब्लम में इसको किसके साथ खाएं कि ये हमें फ़ायदा करे। अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को बहुत ज़्यादा है या लगातार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, तो अगर इसको 4-5 या 6-7 किशमिश को फुला के पानी में उसको उसके बाद लेके और अगर गर्म दूध के साथ रात को सोते समय इसको खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अपने आप धीमे धीमे ठीक होगी। किसी किसी की ये प्रॉब्लम होती है कि हम खाते बहुत हैं लेकिन लगता नहीं, मीन्स बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो खाने के बाद अगर हम 6-7 किशमिश खाते हैं तो हमारा, आप खुद
इफ़ेक्ट देखेंगे कि धीमे धीमे हमारा वेट गेन होगा। जो एनीमिक हैं वो इसको खाली सोक करके भी खा सकते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। साथ में अगर किसी को बीपी पेशेंट है तो वो भी इसको पानी में फुलाने के बाद सुबह अगर खाते हैं तो ये उनको फ़ायदा करेगा। तो आपने देखा कि ये कितनी छोटी सी चीज़ हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। साथ में हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल और रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो भी अगर आप इसका दूध के साथ सेवन करते हैं तो ये फ़ायदा करेगा। हमारे आयुर्वेद में द्राक्षा जो होती है मीन्स अंगूर को सबसे श्रेष्ठ फल बोला गया है और ये जो किशमिश होती है ये द्राक्षा मतलब अंगूर को सुखा के ही बनाते हैं। आज जो मैंने आपको डिटेल बताया ये उस किशमिश के बारे में मैंने बताया जो गोल्डन कलर की है। अब आप बोलेंगे गोल्डन कलर क्योंकि आपने मार्केट में शायद देखा होगा कि ग्रीन कलर की भी किशमिश आती है, गोल्डन और ब्लैक कलर की। ये सब होते ही अंगूर की ही फॉर्म है, उसको सुखा के ही बनाए जाते हैं। लेकिन जो ग्रीन होती है वो कम सूखी होती है, मीन्स 3-4 दिन धूप में सुखा के उसको बनाया जाता है। जो गोल्डन होती है उसको 14 दिन तक धूप में सुखाते हैं, उसके बाद ये बनती है। और जो काली किशमिश होती है उसको 21 दिन तक सुखा के बनाया जाता है। तो जो मैंने आज आपको बताया वो गोल्डन जो किशमिश है उसके बारे में बताया। आई होप मैंने ये जो बताया है ये अंगूर के जो फॉर्म है किशमिश उसके बारे में बताया है वो आपके शायद हेल्पफुल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी के साथ ना मिलाएं तो अगर आप रात को किशमिश को फुला के अगले दिन इसको अच्छे से छान के अगर आप किशमिश खाते हैं तो ये हर प्रॉब्लम से आपको दूर करेगा। लेकिन बस डायबिटीज़ वालों को इसको ऐसे नहीं खाना है, फुला के तो खाना है लेकिन इसको आपको दालचीनी या इलायची के साथ खाना है, लेकिन हर चीज़ की मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।